नमस्ते सभी को प्रणाम। और आई होप आप लोग गर्भ संस्कार के जो सेशन चल रहे हैं, जो सीरीज हैं यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि हम आप लोग तक क्या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी गर्भवती माताएं हैं या परिवार में और कोई ऐसे आसपास है जिनको इसकी नीड है, तो आप लोग प्लीज उन तक ये वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उन सभी को इन बातों का, इन ज्ञान का बेनिफिट मिल सके। तो जो हमारे आज तक के 4 दिन के सेशन हो चुके हैं और आज हमारा 5वां दिन है। तो आज हम बात करने जाएंगे गर्भ संस्कार के दौरान जो ये सब्जेक्ट है, इसमें जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको हम ध्यान सिखाते हैं और ध्यान के दौरान जो संवाद किए जाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो दीदी दिव्या दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दिव्या चौहान मैम। तो मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ, तो आप लोग प्लीज, मतलब मैं उनको दीदी बोल के ही बात करती हूँ। तो दीदी है क्लास में और आगे की क्लास में उनको देती हूँ, वो क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दीदी प्रणाम, और आप क्लास को दीदी कंटिन्यू कीजिए आगे और अपने शब्दों से आप सबको बताएं कि क्या करना है हमें। जी नमस्ते, बहुत सारी शुभकामना सबको। और क्योंकि हमने शेड्यूल थोड़ा इधर उधर करा है तो नेचुरली जो भी हमारे साथ हैं उन सभी को प्रणाम। एंड सार्वभौम प्रार्थना के साथ, विश्व के कल्याण की प्रार्थना के साथ, सद्बुद्धि की मंत्र की प्रार्थना के साथ, सविता देवता की महाप्राण महाचेतना का अंतः चेतना, आज ध्यान मुख्यत्वे यही इसी बात पर होगा। अंतर चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जुड़ने का ये एक प्रयास, जिसे हम ध्यान बोलते हैं। तो प्रथम हम अ, एक छोटी सी एक छोटा छोटा ध्यान करने का प्रयास करेंगे कि हमारी दोनों आंखों के बीच में सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं और वो सारा चित्र चरितार्थ हो रहा है। उसमें से सुंदर सुंदर गुलाबी किरणें निकल रही हैं। उस गुलाबी गुलाबी किरणों में थोड़ी 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 ऊष्मा आ रही है। और हमने तालाब पर बंद कलियों को देखा, पुष्पों को देखा, पंछियों को देखा। वे सारे इंतजार कर रहे हैं कि जैसे सूर्य नारायण उदित हो, उनकी सूक्ष्म स्पर्श हमें प्राप्त हो और हम हमारा जीवन शुरू करें। तो जैसे सूर्य नारायण उदित होते हैं, पहली किरण गिरती है और पुष्प बढ़िया तरीके से खिल जाते हैं। सारी कलियां वेट करती रहती है कि जैसे सूर्योदय उदितमान हो, तो ये उनका ध्यान होता है। और जब स्पर्श मिलता है तो वो खिल जाते हैं। तो उसी तरह से जो गर्भस्थ शिशु है, जब माता उसका ध्यान करती है सविता देवता का, और ये भाव उसमें लाती है, मनो मन उससे प्रार्थना करती है, संवाद करती है कि बेटा अब सवेरा होने वाला है और देखो कितना सुंदर सूर्य नारायण उदित हो रहा है। तो उसी मंगल भावनाओं के भावों को हमारे हृदय आकाश पर धीरे 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 अंकित करते चले जाएंगे, भाव करेंगे। हृदय आकाश विश्व ब्रह्मांड के साथ ओतप्रोत हो रहा है। हम और परमात्मा, परमात्मा और हम, हमारी चेतना और परमात्मा की चेतना, मानव और एक मानव से दूसरे मानव के साथ की चेतना, संघ की शक्ति के द्वारा हम उस परमात्मा चेतना का वर्ण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। सार्वभौमिक सद्बुद्धि की प्रार्थना, हे परमात्मा सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। इस धरा वापस स्वर्ग से भरने जा रही है। उस धरा को चलाने के लिए, स्वर्गीय वातावरण के लिए, देवी चेतनाओं का आह्वान के लिए, दिव्य माता पिता के लिए परमात्मा से प्रार्थना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। अपने अपने इष्टाराध्य भगवान को प्रणाम करते हैं। उस देव भूमि, नेपाल की भूमि, पवित्र भूमि, देवों की भूमि, उन साहस वीरों की भूमि को नमन वंदन पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। जो भी हमारे साथ इस क्लास में आए हैं उन सभी को नमन वंदन। और आज की सेशन हम सूर्य ध्यान एवं संवाद, तो उसी से हमारा आज का क्लास शुरू हो रहा है। हम सबको पता है कि ध्यान करना है, ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है कि
नाना प्रकार के विचार आके बैठ जाते हैं, है ना? बोलते हैं ना, हमारा मन बंदर जैसा उछल कूद करने लग जाता है। वैसे जब हम नॉर्मल होते हैं तो वो अपनी स्थिति में रहता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब हम किसी एक स्पेशल एक एक्शन के लिए बैठते हैं, कुछ नियंत्रण करने बैठते हैं, तो वो अंकुश में नहीं रहता है और वो भागता रहता है। और हम जो सभी बहनों से बोलते हैं कि चलिए ध्यान करना है तो क्या करेंगे? तो वो बोलती रहती हैं कि ध्यान लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है? तो वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे कि ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, ध्यान से पहले हमें क्या करना चाहिए, जिसके कारण हमारे आसपास की जो ऑरा है, वो क्लीन होती चली जाए। ऑरा क्लींजिंग हो गया है, वातावरण शुद्ध है, भावनाएँ शुद्ध है, तो हमारे भारतीय संस्कृति में हम ट्रांस में जा सकते हैं, हम जिस भाव जगत को पैदा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी नायाब खूबी है। तो चलिए आज हम सोचते हैं कि सूर्य ध्यान क्या होता है। मतलब हमें पता है कि सूर्य प्राण जगत को, प्रकृति जीव जगत, उन सबको प्राण देने वाली चेतना है। अगर एक दिन सूर्य नारायण, अगर आप जहाँ कहीं पर भी हैं, बहुत बरसात हो रही है, अब सूर्य नारायण निकल नहीं रहे हैं, तो हमें कितना अनईजी लगता है, उमस बढ़ रही है, हमारी सांसों में वो ऑक्सीजन लेवल हम आती है, प्राण चेतना शुद्ध आ रही है, फिर भी हमें एक अकड़न और संकुचन होने लग जाती है। तो सूर्य भगवान की चेतना के दिव्य किरणों में क्या क्या शक्तियां होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और सूर्य ध्यान प्राणायाम के बारे में, मतलब अक्सर हम प्राणायाम सूर्य भगवान का करवाते हैं, ध्यान चंद्रमा का करवाते हैं, हम ओमकार का करवाते हैं, अपनी सांसों का करवाते हैं, देवी देवताओं का करवाते हैं। जहां पर भी आपका मन लग जाता है उस पर हम ध्यान करवाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी विधि है कि जिससे हम क्या करते हैं, हम हमारी जो आत्म चेतना है वो परमात्मा चेतना के साथ मिलाने का प्रयास प्रयत्न करते हैं। ठीक है। अ, एक मन है, मन से दूसरे मन के साथ अपनी चेतना को मिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक अद्भुत विधि है, जिसके कारण हम अंत चेतना का विस्तार करते हुए इस हमारी जो प्राण शक्ति है उसको धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, संग्रह करते हैं, और हमारी आसपास अंतर चेतना का विस्तार, जिसे हम बोलते हैं आभा मंडल, ऑरा, चेतना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह नाम से जानते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम करना होता है। हम हमेशा बोलते हैं पहले लंबी गहरी सांस लें, अपने पूरे बॉडी के अंदर मन को शांत, शरीर को शांत, ये सारी व्यवस्थाएं हम जानते हैं। अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए हल्की फुल्की, एक छोटी छोटी छोटी, धीमी धीमी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका कौन सा स्टेज है हमें नहीं पता होता, लंबी गहरी सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रीदिंग लेनी चाहिए उसको, हार्ट नाभि से नीचे वाली ब्रीदिंग नहीं जानी चाहिए, मतलब हृदय तक, हमारा जो एब्डोमेन का ऊपर पार्ट है वहां तक ही उसको धीमी धीमी सांस लेनी है, ताकि वो उसके ऊपर प्लेसेंटा पर प्रेशर ना आए। और प्लेसेंटा पर जब प्रेशर आता है तो वो तो नॉर्मल सिस्टम होती है, उसको लगता है कि प्रेशर आया है तो मुझे डिलीवर करना है, तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो इसलिए ये तो सिस्टम है, सिस्टम के साथ हमें सिस्टमाइज करना है। तो ध्यान, हमें प्राणायाम करना होता है। तो प्राण क्या होता है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा में से गहरी लंबी सांस को हमारे अंदर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली ऊर्जा को, उसका विस्तार करते हैं। तो उससे व्यक्ति की ऊर्जा का विस्तार होता रहता है। और जब ऊर्जा का विस्तार होता है, ये हम उसको और एलोबरेटली सीखेंगे कि प्राणायाम, ध्यान, योग, जप, साधना, यम नियम, प्राणायाम, तो वो एक और सेशन ले लेंगे। तो आज हम सिर्फ सूर्य ध्यान साधना में जाएंगे कि गर्भावस्था में ध्यान, मतलब नॉट ओनली सूर्य ध्यान, मतलब ध्यान। ध्यान का क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर अधिकतर 12,000 से 60,000 तक विचार प्रतिदिन आते रहते हैं। तो 95% विचारों की हर दिन पुनरावर्तन होती रहती है। ठीक है। विचार, विचारभूत एवं भविष्य के होने के कारण तनावपूर्ण मन हो जाता है, तनावपूर्ण स्थिति बनती जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स होता है। ठीक है। तो इसके दुष्प्रभाव से गर्भस्थ शिशु पर
एक उसके कॉर्टिसोल बढ़ जाने से दुष्प्रभाव पड़ता है और शिशु के ऊपर उसकी निगेटिव इफेक्ट होती है, जैसे हमने पहले वाले दिन में सीखा था। तो गर्भावस्था में ध्यान का क्या प्रभाव होता है? तो गर्भस्थ शिशु के साथ आपको भावनात्मक स्तर से जुड़ना होता है। तो जब भावनात्मक स्तर से हम जुड़ते हैं तो संवाद करते हैं कि बेटा चलो सुबह हो गई है, मम्मा और हम दोनों ध्यान करने बैठे हैं। तो ध्यान और संवाद दोनों अगर हम साथ में भावनात्मक रूप से करते हैं तो उसका प्रतिभाव बालक के ग्रोथ पर पॉजिटिव पड़ता है। तो मैंने बोला था कि उसकी जो मतलब ये जो प्लेसेंटल कॉर्ड है वो अच्छे से ग्रोथ होती है, उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो अगर अच्छा होता है तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल अच्छी हो जाती है, तो पूर्णतः गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। वो हमने बार बार इस अब तक की क्लासेस में ये सीखा है। तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स के स्तर को कम करने के लिए, और अगर वो कम होता है तो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये कॉर्टिकल स्टीरॉइड्स हार्मोन जो है कॉर्टिसोल सॉरी कॉर्टिसोल जो है हार्मोन है, उसको हमें धीरे 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 उसका स्तर कम करना होता है, जिससे नेगेटिव इफेक्ट बालक पर ना हो। बालक श्रिंक होता चला जाता है, उसकी विकास कम होने लग जाती है। किंतु अगर हम अच्छी तरह से ध्यान करते हैं तो अच्छी नींद आती है, मन शांत रहता है, आपको लेबर के लिए रचनात्मक तरीके से तैयार करता है। फिर ध्यान गर्भावस्था में ध्यान का प्रभाव ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ जाती है। जब डिलीवरी हो जाती है तो अधिकतर बहनों को डिप्रेशन आ जाती है। प्रीटर्म लेबर लेबर इन सब में ध्यान का प्रभाव बहुत इफेक्टिव होता है। जो पूर्ण रूप से 9 मंथ्स हमारी जो यात्रा होती है, एक बड़ी बड़ी सुखद यात्रा होती है माँ के लिए। एवरी 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 मोमेंट यू लर्न समथिंग, यू एंजॉय एवरीथिंग। तो ये जो आनंद की स्थिति है तो एक नई, हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया होता जाता है और हमें इंतजार ही होती रहती है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मेरे गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे हो रहा है, अंग अवयवों का विकास कैसे हो रहा है। तो ध्यान के माध्यम से वो सब कुछ हम कर सकते हैं, ध्यान और संवाद के माध्यम से। तो अ, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे बॉडी पर क्या असर होता है? तो 4 प्रकार से हमारे बॉडी पर असर होता है, जैसे कि शरीर शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक। तो अ, गर्भवती माँ के अच्छे श्रेष्ठ ध्यान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में इन सारे गुणों का विकास हम कर सकते हैं। अब समझे कि शारीरिक का विकास कैसे होगा ध्यान से। तो शरीर के अंगों की मांसपेशियों का विकास अच्छे से हो जाता है। फिर आध्यात्मिक रूप से कैसे होता है? तो जब माता नियमित ध्यान करती है तो बालक एक शांत चित्त, प्रेम करने वाला, ईमानदारी वाला, सत्यता को प्रेम करने वाला, उदारता, प्रसन्नता, आनंद, करुणा, दया, प्रेम, ममता, पवित्रता। किसकी पवित्रता? मन और वाणी की पवित्रता उसमें बहुत बढ़िया आ जाती है। श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, उसको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो जाता है कि मेरे आसपास कोई दिव्य चेतना है जो मुझे चला रही है, जिसके साथ मैं एक अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो ये ध्यान की बहुत बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक रूप से। अब देखा जाए कि मानसिक रूप से क्या होगा, तो मानसिक रूप से बच्चा बिल्कुल सकारात्मक विचार, तनाव मुक्त और शांत रहता है। और भावनात्मक रूप से तो हमें पता ही है कि श्रेष्ठ भावनाएं अगर हम हमारे अंदर हैं तो हम कहीं ना कभी हम डरते हैं, ना कभी हारते हैं, ना कभी हम जीवन में हर हर क्षण पर एक अच्छी लड़ाई लड़कर अपना जीवन जीने की कार्य क्षमता को, कार्य दक्षता को बढ़ा देते हैं। अब ध्यान की वैज्ञानिकता क्या है? ध्यान से क्या होता है? वो अपने तो नहीं आता है, वैज्ञानिक ये उपलब्धियां, बताना। हाँ, वैज्ञानिक पासवर्ड आपको क्या उपलब्धियां मालूम कैसे? आपको नहीं मालूम? ध्यान से, किसी के बाइक ऑन है, ध्यान से ऑक्सीजन कंजम्पशन और हार्ट रेट कम हो जाती है। हमारी जो स्किन रेजिस्टेंस पावर होती है वो बढ़ जाती है अप टू 250 ग्राम, 250 to 500 GSR। हमारी नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। साइकोसोमेटिक, और आगे सुनिए, सोमेटोसाइकिस डिसऑर्डर ठीक करता है, मानसिक तनाव, चिंता दूर करता है। अधिकतर माताएं एक कंप्लेन करती है, सर दर्द होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, उसको कम कर देता है। 9605
15 to 30 मिनट के फास्ट ध्यान से हमारे अंदर फास्ट फूड अलग होता है क्या? 33% लैक्टिक एसिड कम हो जाती है। ध्यान से हमारे अंदर अल्फा तरंगों का बढ़ावा, जिससे मन शांत होता है ना। ध्यान शांति एवं आनंद की स्थिति हमें एक नायाब उपलब्धि कराती है। तो इस तरह से वैज्ञानिक प्रतिपादन हो गया। अब जब हम उदितमान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर गर्भस्थ शिशु के अंदर क्या क्या गुणों की मतलब उपलब्धियां होती है, डेवलपमेंट होती है। तो सूर्य के खुद के गुण है कि सूर्य के भौतिक गुण क्या है कि उसमें गर्मी है, प्रकाश है, गतिशीलता है और जीवन है। ठीक है, क्योंकि सुबह उठ आते हैं सूर्य नारायण और शाम को अस्त हो जाते हैं, उनका जीवन है 12 आवर्स का। वो हमें अब जो आध्यात्मिकता है उसकी, जिसको हम सविता बोलते हैं, सूर्य के अंदर जो दिव्य किरणें निकलती हैं, जो किरणें नीचे जाके एक नया जीवन प्रदान करती है, उसको हम सविता बोलते हैं। तो सविता का मतलब होता है उत्पादन, पोषण, परिवर्तन और मानव जीवन में प्रेरणा और ज्ञान का प्रकाश बढ़ा देता है। उससे हमें क्या लाभ होता है, गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, माताओं में क्या एक अच्छी उपलब्धि होती है, वो एक अच्छी इंसान तो बनती ही बनती है, पर साथ में माताओं का जो गर्भ में पलने वाला बच्चा, वो दिव्य चेतना का अंश, परमात्मा का अंश, वो सारे गुणों को प्राप्त करता है जो सविता देवता के पास है। तो वो उसको क्या क्या लाभ होंगे कि वो प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, विद्या, आनंद की वृद्धि, आत्मिक प्रसन्नता, उसके अंदर एक दूरदर्शिता आती जाएगी, उसमें साहस बढ़ जाएगा, उसमें लगन बढ़ेगी, शौर्य बढ़ेगा, ओज तो तेज वर्चस्व और मनस्विता बढ़ेगी, उसके अंदर पराक्रम आएगा, पौरुष आएगा, धैर्य होगा, स्टेबल होगा, दृढ़ता होगी, उसमें एकाग्रता होगी। और सूर्य जैसी प्रखरता, जैसे हम जैसे हमारे ब्रेन में किरणें पड़ती है, हमारी स्मृति बढ़ती है, हमारी प्रतिभा बढ़ती है, भावनात्मकता और आध्यात्मिकता के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक भावों में विकास होता जाता रहा। वो कौन से विकास है, इन सब के साथ ये जो भावनात्मकता और आध्यात्मिक सकारात्मक भावों का विकास क्या क्या उपलब्धि करता है, हमारे अंदर एक समझदारी पैदा करता है। अगर हमारे गुरुदेव बोलते हैं, बेटा अगर इंसान समझदार बन जाए ना, तो आपो आप ये समझदारी नाम का एक पेड़ है, अगर इस पेड़ के अंदर ये डालियां टहनियां उगने ही वाली है, अगर वो समझदार है तो वो ईमानदार बनेगा, अगर वो ईमानदार है तो उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, अगर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो बहादुरी का विकास होगा। इस तरह से ये सूर्य के ध्यान से, उनके सारे गुणों के माध्यम से हमारे अंदर भावनात्मकता और आध्यात्मिकता सकारात्मक भावों में विकास करता रहता है, और इन समझदारी नाम का पेड़ हमारे अंदर एक अच्छी तरह से पल्लवित होता जाता है, बनता जाता है। तो उदितमान सूर्य का ध्यान अगर हम करते हैं तो हम कैसे करेंगे, कमर गर्दन, मैं हमेशा बोलती हूँ कमर गर्दन सीधी रखिए, ताकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहेगी। तो इडा पिंगड़ा सुषुम्ना के माध्यम से मूलाधार से पैदा होने वाली बीज तरंगे, हमारे सहस्त्रार में पानी होता है, तो नीचे से बीज की तरंगे सातों चक्रों का भेदन करते करते मस्तिष्क के भ्रमरंध्र में एक मिलन हो जाता है, और एक विस्फोट होता है, और एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो दोनों हाथों को हम गोद में रखते हैं, नाभि के पास रखते हैं, ताकि उस फील को जो हाथों द्वारा ऊर्जित ऊर्जा है, और उसको हम लोपा मुद्रा में बैठते हैं। अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपा जी के नाम से ये मुद्रा प्रचलित है। दोनों हाथों को बाया लेफ्ट हैंड को नीचे रखते हैं और सीधे हाथ को ऊपर रखते हैं, दोनों अंगूठों को एक साथ मिला देते हैं, नाभि के पास रख देते हैं, तो इसको लोपा मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में बैठकर हम जो ऊर्जा ऊर्जित होती है वो धीरे 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 उसका अनुभव करते जाते हैं। उस सूर्य की दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम में समाहित हो रही है, ऐसा अनुभव होता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में ओज, तेज और वर्चस्व में वृद्धि हो रही है, उसका अनुभव होता रहता है। इसके माध्यम से माँ और गर्भस्थ शिशु का शरीर में आता है, बल से बलवान बनता है, मन सकारात्मक होता है और भावों से पूर्ण भर जाता है, बन जाता है। कहीं उसमें लकीर मात्र भी शंका संशय नहीं रहता है, श्रद्धा पल्लवित होती रहती है। उसे पता है मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों की संतान हूँ, और मानवता मेरा स्वभाव है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं ऐसे ही धरती पर नहीं आया हूँ। तो मेरे जो लक्ष्य है
वो पूरा करने के लिए सूर्य नारायण भगवान का जब हम ध्यान करते हैं या किसी भी चीज का हम ध्यान करते हैं तो ये सारी उपलब्धियां हमारे अंदर आती है। सूर्य के गुण ध्यान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में धीमे 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 जिस हम बोलते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। तो सूर्य की भांति हम भी तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी और मनस्वी बनते जाते हैं। चंद्रमा का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? बल आता है। बल से हमारा मानसिक विकास होता चला जाता है। देवी देवताओं के जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर वही गुण कर्म स्वभाव आने लग जाते हैं। जिन देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, हनुमान जैसा अगर सपोज कि हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, भगवान श्री राम और पूरे परिवार का ध्यान करते हैं, तो हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक दृढ़ता आती है। नो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर का अंश, भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो इस तरह से देवी देवताओं का ध्यान ध्यान से सकारात्मक प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर पड़ते रहते हैं। और तो वो सकारात्मक भाव कौन से होते हैं कि जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम के उच्चारण से सकारात्मक भावों में कैसे वृद्धि होगी। तो ओम शब्द हमें पता है अ उ और माँ बोला जाता है, पर वो छोटा सा ऐसा होता है ना। अ बोलते हुए नाभि से वाइब्रेशन निकलती है, उ से हृदय आकाश पर और म से मस्तिष्क। इस तरह से तीनों शक्तियों, हम बोलते हैं हृदय, नाभि कमल, हृदय कमल और ब्रह्म कमल खुल खिल जाता है और सातों चक्र गतिमान हो जाते हैं। साधक की सत्ता जागृत हो जाती है और जैसे फव्वारा फूटता है वैसे फव्वारे फूटने लग जाते हैं और सहस्त्रार के साथ जाकर एक दिव्य शक्तियों के साथ हमारा मिलन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं ओमकार के माध्यम से, सूर्य सविता देवता के, चंद्रमा का ध्यान, इन सारी चीजों से हमारे अंदर एक सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। अगर आपको घबराहट महसूस होती है तो आप आंखें बंद करके 5 बार लंबी गहरी सांस लें। चूंकि माता जो गर्भवती है उसको कौन से मन की प्रेगनेंसी के उसके अनुरूप वो थोड़ी थोड़ी सांस लेगी और अपने अंदर उस ओमकार का ध्यान करते हुए शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व है वो दूर हो गए हैं और मैं सारे तनावों से मुक्त हो रहा हूँ। ओमकार एक प्रणव शक्ति है, प्रणव नाद है। तो प्रणव नाद के साथ सारी स्वर लहरियां, सारे सुख और उसके आनंद की लहरें हमारे साथ आ जाती है। तो तनाव की रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। जब हम प्रकृति का ध्यान करते हैं तो हम प्रकृतिमय बन जाते हैं। वो ग्रीनरी हमें पूरा सुख और आनंद दे देती है। परिवार सा लगता है कि वासुदेव कुटुंबकम का भाव जो है, मैं और प्रकृति, प्रकृति और प्राण, प्राण, छोटे छोटे को एक कोश से लेकर पूरी ब्रह्मांड की चेतनाओं के साथ हमारा एक मिलन हो जाता है। एक भाव आ जाता है कि मैं और प्रकृति, प्रकृति और प्राण, हम एक दूसरे के आधारित हैं और एक दूसरे का परिवार है। तो इस तरह से सकारात्मक ऊर्जा, पारिवारिक भावों का वृद्धि होती चली जाती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नागरिक कर्तव्यों को भान आने लग जाता है। तो ध्यान से बालक में ये सारे गुण हम विकसित कर सकते हैं। जब हम किसी महान पुरुष को, अगर माता चाहती है कि मेरा बालक ऐसा बने, तो वो उस व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ती है, उसके ऊपर ध्यान करती है, तो उनकी गुणों को विकास करती है, ध्यान करती रहती है। तो वो बालक भी, जैसे कि विवेकानंद जी हैं, महर्षि अरविंद है, महर्षि रमन है, झांसी की रानी है, अहल्याबाई है, उनकी पत्नी अम, अम, क्या बोलते, अरविंद, तो सारी देवी शक्तियों का, ऋषि पत्नियों का ध्यान कर सकते हैं, सप्तऋषियों का ध्यान कर सकते हैं, तो उनके सारे गुण कर्म स्वभाव आ जाते हैं। अगर हिमालय का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, हिमालय की पूरी शक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे रोम रोम में आती है। कैसे हम हिमालय का ध्यान करेंगे? एक हिमालय की चोटी का ध्यान करेंगे, हिमालय की चोटी के ऊपर से एक सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय निकल रहा है। जब गर्मी आती है तो उसमें छोटी छोटी बर्फ की रूह जैसी मेघमालाएं, रूह जैसी उसकी चेतनाएं निकलती हैं और हमें आके स्पर्श करती है। ब्रह्मरंध्र उसको अपने अंदर खींचता है, धीरे 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 वो शांति का अनुभव होता है, वो आनंद का अनुभव होता है। हिमालय मतलब पूरी ऋषि चेतनाओं की प्राण शक्ति का एक स्टोर है, उसके जैसा हमारा बालक बनता जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान की उपलब्धियों के बारे में हमने देखा। तो हम कौन से, अगर माँ उगते सूरज का ध्यान करती है,
तो उसके जैसा वातावरण बनता चला जाएगा, हमेशा बालक प्रसन्न रहेगा। ओम की ध्वनि का, पूर्ण चंद्रमा की वो सारी सॉफ्ट अमृत की वर्षा होती है, ऐसा अनुभव होगा। पूर्ण शांति होगी, तो बालक में वो सारे प्रकृति के प्रति एक सजगता आ जाएगी, प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव को वो जानने लगेगा, और उसको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आसपास पूरी सृष्टि है और मैं सृष्टि का एक अंश हूँ, और मुझे उसकी तरह ही अपना जीवन जीना है। तो आई थिंक अपना टाइम हो रहा है। और ये जब भी गर्भवती माता इस ध्यान करती है, तो उसे हर चीज के संवाद करना है। दोनों हाथों को हम नाभि पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे, और धीरे धीरे सांस लेते होंगे। ये जो हमारा राइट ऊपर रहेगा ऐसे, और उसको हम हमारे नाभि पर रखेंगे, नाभि के नीचे, और धीरे धीरे बालक के सर पर हम हाथ फेर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि बालक हमारे घर के अंदर है, हम सोच रहे हैं कि हम शिशु को देख रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, उसे प्यार से सराह रहे हैं, और ये सारी बातें उसको समझा रहे हैं। तो उसके जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन उसको स्टोर करता है। तो धीरे धीरे हम बोलते रहते हैं, बेटा आप ये सारी चीजें ग्रहण करो, उससे संग्रह करो। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में 80% ब्रेन जो डेवलप हो जाता है, जिसमें अच्छे हॉर्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो एक बार हमने बोला, आप विज्ञान कहता है कि एक बार आप ये जो हमारा दूसरी इंफॉर्मेशंस को अपन चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, कि जो एक बार जो बालक के मस्तिष्क पर चरितार्थ हो जाता है, उसको हम कभी नहीं मिटा सकते। इसलिए हमेशा माता को बोला गया है कि आप अच्छी बातें सुने, अच्छा ध्यान करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा पठन करें, और अच्छी तरह से लोगों के साथ अपना पर्सनल और लोगों का हमारे तरफ और हमसे औरों की बहुत सकारात्मक, बड़ा ही प्यार भरा संवेदनशील व्यवहार करते चले जाएंगे। तो ये जो ध्यान के पूरे प्रभाव है वो अच्छे से होते जाएंगे। अब ध्यान कैसे करना चाहिए, जैसे कि एक बालक है, निपल में दूध भरा हुआ है, बालक तैयार है, उसे स्पर्श करता है, पर दोनों अपनी अपनी जगह पर है ना। किंतु जब तक बालक वो प्रयास नहीं करेगा, उसको शक नहीं करेगा, मतलब आकर्षण, मतलब एक ग्रेविटिकल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण का बल जब तक नहीं अप्लाई करेंगे, तो वो ना तो दूध मुंह में आएगा और ना बालक को दूध की अनुभूति होगी। इसलिए हमें हमेशा एक चुंबकत्व प्रोड्यूस करना होता है, हर सकारात्मक भावों के साथ। और तब जाके जब बच्चा मुंह में निपल लेता है, धीरे धीरे उसको खींचने का प्रयास करता है, दोनों तालू उसके नीचे दबाता है, प्रेशर आता है, वैक्यूम होता है, और दूध आ जाता है, और वो एक फ्लो बढ़ जाता है। उसी तरह से माता को इस प्रकृति के आसपास की हर चीजों के साथ एक वैक्यूम बनाकर, जब वैक्यूम बनता है, तो मैं और आप, मैं और प्रकृति और जो ऑब्जेक्ट का हम ध्यान करते हैं, उसके बीच में कोई नहीं आता है, और इस वैक्यूम के माध्यम से हम उस चेतना के साथ पहुंच सकते हैं। तो हम उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ओजस्विता आती है, तेजस्विता आती है, प्रतिभा बनती है, हमारे अंदर साहस बढ़ता है, साहस बढ़ता है तो हिम्मत बढ़ती है। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको बोला था एल्प्स पहाड़ को कि तू मुझे जगह दे दे, नहीं तो मेरी पूरी टीम जो है, मेरी पूरी सेना है, तुझे रौंद देगी और तुझे तेरे इस जो पहाड़ का अस्तित्व है उसको नाश कर देगी। और उसने उसको जगा दी थी। तो इस तरह से जब हम साहसिकता बढ़ाते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक माता के लिए अंतर चेतना का विकास होता है, आत्मा बल, मनोबल, शरीर बल। और जब जब साधना करती रहती है, तो उसके अंदर ब्रह्म बल खुद में भी बढ़ता है, और बालक बचपन से ही, गर्भ से ही एक ब्रह्मलीन बालक बनता चला जाता है। प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति बढ़ती है, साहस बढ़ती है, प्रतिभा बनती है। प्रतिभा क्या होती है कि अपने विचारों से आ, हमारी इच्छा शक्ति से हम दूसरों का सुधार कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम प्रतिभावान बनने का प्रयास करते हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ये गर्भ संस्कार के ये विचार है, आप इसे धारण करिए, और आपके गर्भ में जो भी बालक इस धरती पर आने वाला है, तो उस धरा के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय वाला ओजस्वी तेजस्वी प्रतिभावान बालक पैदा करें, ताकि माँ अपने बच्चों के नाम से, पिता अपने बच्चों के नाम से इस जगत में अपना नाम करे। ठीक है। तो ध्यान की ये सारी उपलब्धियां हैं, साहसिकता, प्रतिभा, और प्रतिभा से मानवी अपनी पहचान बनाता है।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से ध्यान और संभावना, जब ध्यान करते हैं तो मनोमन संवाद भी होता रहता है। मतलब माता अपने बालक के साथ हाथ धीरे धीरे फेरती रहती है, उसे भाव करती रहती है, जो विषय में, जिस विषय में बात करती है उस विषय के अंग अवयव के साथ तुष्टि पुष्टि के भाव के साथ उसके साथ एक मिलन होता जाता है और अपनी चेतना का वो संचार करती है। तो इस तरह से हम हमारे बालक को प्राण प्रवाह से ओतप्रोत करते हुए प्रकाशवान दैदीप्यवान जीवन देने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद ईश्वर से लेते हैं। आई थिंक अपना समय हो गया है, जी तो दी। आगे ओके। नेक्स्ट सेशन 1 हफ्ते के बाद हम लेंगे, इन सब चीजों का हम एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने छोटा सा एक विवरण दिया है, ध्यान क्या है, कैसे होता है, पर ध्यान के बारे में हम और डीपली समझाएंगे कि प्राण शक्ति कैसे बढ़ती है, जीवनी शक्ति कैसे बढ़ती है ना। जीवनी शक्ति का, प्राण शक्ति का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसा इंसान अपने अंदर जितनी ताकत लगाता है, मतलब एक 30 का गोला, 50 का गोला, 150 का गोला, बल्ब जो होता है, वो जितनी विच तरंगे उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है, उतना ही वो प्रकाश को फैलाता है। तो हमारी प्राण चेतना के अंदर जितना भी हम विस्तार करेंगे, तो हमारी ऑरा इतनी बढ़ती जाएगी, तो हमारी ऑरा के अंदर जो भी लोग आएंगे, चाहे वो कितने भी दुष्ट हो, कितने भी नकारात्मक भावों वाले हों, तो वो पॉजिटिव होते जाते हैं, उनका भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। तो अस्तु, आप सबको खूब खूब प्रणाम। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो हम बात कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ओके। और आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ध्यान से हमें क्या क्या उपलब्धियां होती है। मेन हमारे अंदर पॉजिटिव हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, और पॉजिटिव हॉर्मोन्स मात्रा बढ़ने से ही हमारे बहुत सारी सोशल, आई मीन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉडी बनती चली जाती है। गरीब बहनें भूखी होती है, खाने को नहीं मिलता है, लेकिन अपने आप में संतुष्ट होती है और बड़े प्यार से अपने बच्चे का जतन करती है। कभी उसको ये नहीं लगता है मैं इतना सारा वजन ढो के जा रही हूँ तो मेरा बच्चा गिर जाएगा, क्या होगा, उसमें स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि वो एक सेल्फ कंटेंटेड वुमन है कि कोई बात नहीं, मैं अपना परिश्रम कर रही हूँ, ईश्वर और भगवान जिसको जन्म देना है बालक की रक्षा करेंगे। तो वो पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा ध्यान के माध्यम से आती है, और मैं चाहती हूँ कि इस ज्ञान को हम घर घर पहुंचाए और इस धरा पर दिव्य आत्माओं का आह्वान करने के हम निमित्त बने। तो आप सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। और जैसा कि दीदी ने इतना अच्छा आज ध्यान बताया कि गर्भवती महिला को कैसे ध्यान करना चाहिए, ध्यान के ही दौरान वो अपने बच्चे से कैसे संवाद भी कर सकती है, जिसमें दो चीज दीदी ने बार बार कही। और एक चीज तो मैं भी कहती हूँ जब भी मैं मेडिटेशन करवाती हूँ कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, बहुत उसके ऊपर तनाव तो नहीं होना चाहिए मगर स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपकी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, और थोड़ी अगर आप ऊपर की तरफ रखें तो ये ज्यादा अच्छा है। तो गर्भवती महिला जो भी आप थोड़ा आराम से बैक सपोर्ट लेके बैठे और फिर ध्यान करें। दूसरा दीदी ने बताया ध्यान के दौरान हमें लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, जो कि मैं बार बार क्लास में रिपीट कर रही थी, एक्शन कर रही थी, और राइट हैंड को उसके ऊपर रखकर नाभि के पास रखना है। ठीक है, फिर आप ध्यान करेंगे। और ऐसे भी आजकल जो हम लोग प्रणाम करते हैं ना, तो हमें प्रणाम की जो रियल मुद्रा है ना, हम भूल चुके हैं। नॉर्मली हम ऐसे ऐसे कैसे भी खड़े होकर प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रणाम करते हैं ना, तो ये जो दोनों थंब है, या तो ये हमारे हृदय को टच करने चाहिए, ये हमारे गले के जो हमारा स्वादिष्ठान है, हमारे यहाँ पे है टच होना चाहिए, कंठ को, कंठ को। या फिर हमारे ये अर्जना चक्र को टच होना चाहिए। तो ये तीनों को टच होने चाहिए ये थंब, तब इस प्रणाम का कोई मतलब है। अदरवाइज ये प्रणाम कोई प्रणाम नहीं है, बस आप हाथ, दोनों हाथ को मिला के खड़े हो, आप ये बोलो कि मैं हाथ मिला के खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं प्रणाम कर रही हूँ, नहीं, प्रणाम का मतलब ये टच होने चाहिए आपका, ये 3 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी मंदिर जाए या कहीं पे भी, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि और टाइम। दूसरा, सॉरी, हाँ हाँ। 1 मिनट, हम जो पैर भी छूते हैं ना, वो ऐसे नहीं छूने चाहिए, हमें क्रॉस करके छूने चाहिए, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी हमारी पॉजिटिविटी, उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आए, इसलिए ये एक जो पैर छूने की मुद्रा है, आई थिंक बंगाल में वो लोग इस तरह से अधिक करते थे, अब और पता नहीं। तो साउथ में तो नॉर्मली मंदिरों में भी लोग ऐसे छूते हैं, पैरों को क्रॉस करके खड़े होते हैं मंदिर में,
साउथ में मैंने बहुत देखा है, लोग पैरों को क्रॉस करके खड़े होते हैं। एक्चुअली आज दीदी को जाना है और उनकी कार रेडी है, उनके लिए वेट कर रही है। तो दीदी आप प्लीज आप जा सकते हो, और सेकंड सेशन में कुछ भी होगा तो मैं हैंडल कर लूंगी इधर। मैं क्वेश्चन आंसर कुछ भी होगा आप आराम से जाइए, और हम लोग 1 हफ्ते के बाद फिर मिलते हैं। और बीच में कुछ ऐसा रहेगा तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर सबको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। सेकंड थैंक यू सेशन को भी ज्वाइन करना है बहुत आप, अच्छा लगा। सेकंड सेशन में आ जाइए। मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, वाकई ठीक है में ऐसा दीदी? लगता है कि हम लोग को समय कोई ज्ञान देने के लिए नहीं था, बहुत कुछ मिस कर गए, नहीं बहुत थैंक नहीं, मिस यू, कर थैंक जब जिस रत्ना चीज जी, को सेकंड समझ में सेशन आता है कर ना। सकते हैं अपन थोड़ी देर। हाँ जी। गए। थोड़ी देर अपन सेकंड सेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा टारगेट 4 o'clock को निकलना है, तो अगर किसी को कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। कोई इतना मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मुझे सेल्फ ड्राइव करके जाना है तो मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सब बात कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करवाना चाहती है तो सेकंड सेशन करवा लीजिए, हम बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेशन ध्यान और संवाद अभी यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसरिंग है उसके लिए हम सेकंड शिफ्ट में आएंगे। और जिनको भी जुड़ना है आप लोग जुड़े। और क्लास में 2-3 जो मेल मेंबर है उनको मैं स्पेशली, नाम तो मेल मेंबर का ही लग रहा है मुझे, अब उसके पीछे मेल है कि फीमेल मुझे नहीं पता है। तो उनका खास करके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ज्वाइन करते हैं। और मुझे पता है कि ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने किसी परिवार, आस पड़ोस, पड़ोसी के लिए ही कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग आते हैं क्लास में और सुनते हैं, बहुत टाइम देते हैं अपना, उसके लिए थैंक यू। हम महिलाओं के लिए तो सोच भी सकते हैं कि चलो वो अपनी बहू बेटी सबके लिए करेंगे, लेकिन एक कोई मेल आकर अगर क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, और हम लोग सेकंड सेशन में मिलते हैं, और सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और बाकी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, स्पिरिचुअल यात्री कल्पना के चैनल पर। आप लोग प्लीज वहां जाइए, देखिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। है ना, कुछ सेकंड लगते हैं एक लाइन लिखने के लिए, है ना, कुछ सेकंड। अगर आपको लिखने की आदत कम है टाइप की, तो 1 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो आप लोग प्लीज लिखिए वहाँ कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है, जिससे दूसरे लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, उनको एक आइडिया होता है कि क्या है ये आपके कमेंट से। राइट। तो चलिए इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, और हम लोग मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।